पता क्या होती है माँ तुझ में हमने देखा, माँ की ममता क्या होती है माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है माँ तुझ में हमने देखा। भगवान के प्यार में क्या समाया हुआ होता है, निस्वार्थता और बेहद का प्यार, रूहानी प्यार जिसको कहें। तो जब मम्मा शुरू में आई हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर सुनाऊंगी जिससे आपको पता लगे। तो मम्मा भी हैदराबाद सिंध में और बाबा भी हैदराबाद सिंध में, और घर दोनों के नज़दीक नज़दीक थे। इसलिए बाबा के लौकिक रिश्ते में जो जसोता बहन बाबा की धर्म पत्नी थी, उसके रिश्ते में वो लगती थी, परंतु डायरेक्ट बाबा के कोई संबंध में नहीं थी। बाबा उनको जानते थे और मम्मा भी जानती थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बात ही और हो गई। कल वो दादा लेखराज और आज देखो प्रजापिता ब्रह्मा, दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो जब दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो ये बात शहर में फैल गई। लोग इसी आकर्षण के कारण बाबा के पास आने लगे। वही ऐसे कैसे होता है? तो घर बैठे भी बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो मम्मा कुमारी थी और पास में ही रहती थी। तो मम्मा को जैसे ही पता लगा माँ के द्वारा, तो मम्मा ने आना शुरू किया। और जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने मम्मा को देखा, वैसे बाबा ने एकदम, जैसे किसी का साक्षात्कार हो जाए ना, तो बाबा को एकदम स्मृति आ गई कि ये मेरी कल पहले वाली बच्ची है और यही सब कुछ संभालेंगी। और मम्मा को लगा ये मुझे मेरा सच्चा पिता, सच्चा गीता ज्ञान दाता मिल गया। तो मम्मा बाबा में, बाबा मम्मा में, दोनों ही समा गए जैसे प्यार में। फिर तो मम्मा रोज आने लगी। बाबा रोज एक गीत बनाता था, मम्मा को देता था, मम्मा तुम तर्ज निकालो, क्योंकि मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। स्कूलों में बड़े बड़े इनाम मिलते थे मम्मा को। तो बाबा ने भी मम्मा को सेवा में लगाने के लिए नित्य नया गीत बना करके मम्मा को देता था, और मम्मा तर्ज निकाल करके सभा के बीच में गाते थे। तो मम्मा के गाने का जो रूप रंग था, वो गाना नहीं गा रही हैं, परंतु मम्मा के नैन चैन सब गीत गा रहे हैं। मम्मा के चेहरे से लगता था गीत मम्मा सुनाती रहे और हम मम्मा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बाबा ने ओम की धुनी सिखलाई, तो उसमें भी मम्मा ने बाजे के ऊपर ओम का तर्ज निकाला, और जब सभा शुरू होती थी तो मम्मा गीत गाती थी या ओम की धुनी भी लगाती थी। तो इस आधार से हमारे सत्संग की शुरुआत हुई। और हम बच्चियां भी छोटी सी एज में थे, पड़ोस में मैं भी रहती थी, तो हम भी बाबा के घर में नज़दीक में आते रहे। तो मम्मा के गीतों के आधार पर हम कुमारियां भी मम्मा के साथी बन गई। हमको मालूम है मम्मा गीत गाएंगी और हमारे जैसी बहनों का मम्मा को साथ मिलेगा। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। तब तो हम मम्मा नहीं बोलते थे, परंतु कुदरती मम्मा के चेहरे में एक गंभीरता और मुस्कान दोनों ही एकदम इकट्ठे दिखाई पड़ते थे। हर्षद मुख भी है और गंभीर भी है। जब मम्मा सड़क से गुजरती थी
तो हम स्कूल की लड़कियां खड़े होकर मम्मा को देखते थे। ना मालूम क्या कशिश होती थी, मम्मा की पहचान कुछ भी नहीं है, वो स्कूल की लड़कियां स्कूल के ड्रेस में, परंतु तो दिल करता था नहीं इनको देखे। दोनों बहनें समान समान लगती थी, बाल लंबे लंबे, सूरत में दिव्यता भी, गंभीरता भी, और चेहरा मीठा मुस्कान वाला। ये तो मालूम नहीं था ना कल ही हमारी मम्मा बनेगी। खैर आते आते सभा में मम्मा आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर जब हम कुमारियाँ आती थी तो मम्मा के हाथ में कुमारियों की दिनचर्या और माताओं की दिनचर्या बहुत रहती थी। रहते हम घर में थे, पर रोज़ आना, रोज़ मम्मा हम लोगों को कोई ना कोई ऐसी मीठी शिक्षा देती थी जो हमारे घर में भी यूज़ में आती थी। क्योंकि हम बंदेलियाँ हो गई, जल्दी ये आवाज़ फैल गया कि जो ओम मंडली में जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। ऐसा फैल गया जो लोगों ने हमको आने के लिए रोकथाम की। हमारे माँ बाप को कहा इन्हों को मत जाने दो। तो मम्मा शिक्षा देती थी कि तुम लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है, परंतु तुम्हें प्रेम और ज्ञान से व्यवहार करो। जिद नहीं दिखाना है, हठ नहीं करना है, तो माँ बाप और भी तुम्हारे लिए समझे कि ज्ञान में जाके क्या सीखी है। उनको लगे कि वो जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा इनको मिलती है। उनकी सेवा करो, उनसे मीठा बोलो, वो कुछ गाली दे तो सहन करो, सामना नहीं करो। इस तरह से मम्मा हमको मीठी मीठी शिक्षाएं देती थी। तो हम बंदेलियों के दिल को भी मम्मा ने जीत लिया। ऐसी शिक्षा देती थी जो उस शिक्षा को हम यूज़ करते थे घरों में तो हम सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मम्मा के लिए कि जिगरी प्यार होने लगा। बाबा तो आता था 2-4 दिन के बाद एक बार आकर के शाम के समय भाषण करता था। तो बाबा हम तो छोटे बच्चे, बाबा के नज़दीक भी ना आ सके, पर बाबा की फिर रूहानी कशिश, जैसे बाबा को हम भगवान के रूप में समझते थे। भगवान आता है ये ज्ञान नहीं था, पर भगवान की कशिश बाबा के चेहरे से आती थी और बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता था। ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं तो मम्मा भी ओम की धुनी लगा के बिठा देती हैं। तो बाद सामने माताएं होती थी, माताओं में से कई माताएं उठ करके मम्मा को बहुत प्यार करने लगती थी और मम्मा को कहती है, मम्मा बस आज हमने आपको पहचाना, आप कौन हो, हमने आपका स्वरूप देखा, आप साक्षात लक्ष्मी हो, आप साक्षात ये कृष्ण की राधे है ना, वो तुम हो। तो ऐसे ऐसे माताएं एकदम मम्मा के ऊपर निछावर हो गई। फिर थोड़ा मम्मा भी आगे बढ़ती गई, जो बढ़ती गई, तो हमने देखा बाबा ने जो भी ज्ञान उस समय दिया, उस ज्ञान देने का मम्मा में एक ऐसा वो आ गया, हुनर आ गया कि बाबा वाणी चलाता था, मम्मा कैच कर लेती थी। और बाबा एक वाणी ली करके भेजता था कश्मीर से, तो मम्मा पढ़ करके उसके ऊपर क्लास करा लेती थी और कोई बहन नहीं कर सकती थी। इसलिए मम्मा के नाम पर बाबा के पत्र आते थे। पत्र माना ही ज्ञान की वाणी। पत्र भी लंबे लंबे होते थे ना, तो पत्र में सारा ज्ञान, निज ज्ञान। तो मम्मा उसको पढ़ करके धारण करके फिर सभा में आकर के बाबा की वो सब बातें सुना लेती थी, परंतु अपने फॉर्म में, क्योंकि सभा में तो नए पुराने दोनों होते हैं। तो ऐसे हमने देखा मम्मा की कला एकदम प्रख्यात हो गई। मम्मा कोर्स कराती थी ना जिसको भी, तो कोर्स के साथ फोर्स उनको मिल जाता था और वो जल्दी बाबा का वारस बन जाता था। जिनको भी मम्मा ने कोर्स कराया वो कभी गया नहीं, टूटा ही नहीं समझो। हमने कराया, उसने कराया, कभी आया, कोई नहीं आया, कहीं कैसे, जैसी हमारी उस समय अवस्था होंगी ऐसा ही काम होता था। मम्मा का कोर्स कराया हुआ कोई भी वापस नहीं गया। ये मम्मा की विशेष धारणा थी और इतनी जिगरी मीठी थी, अंदर में निस्वार्थ। महिमा का उस मम्मा को नहीं था, पर सेवा भाव बहुत था।